कंचन जी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि ये तो चाइनीज रेप्लिका बोला है, चाइनीज जैसे दिखते हैं ये नहीं बोला है। लेकिन सर सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? और बीजेपी कह रही है कि आप लोगों की मानसिकता ऐसी है, बीजेपी कह रही है सैम पित्रोदा को कोट करके कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ना वो चाइनीज जैसे दिखते हैं। ये तो सैम पित्रोदा ने कहा था। यहां तो फिर भी आरजेडी की बात सही है कि चाइनीज जैसे दिखते हैं, ये नहीं कहा तेजस्वी यादव ने। जो कंचन जी ने कहा उस बात को मान भी लिया जाए एक बार, लेकिन सैम पित्रोदा ने तो खुलेआम कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, चाइना के लोगों जैसे दिखते हैं। राकेश जी, पहले तो प्रदीप जी भी एंकर रहे हैं, डिबेट करी है मैंने इनके साथ में। इनको एक शब्दों का मैं संशोधन कर दूं, ऐसे मेरा प्रधानमंत्री मत बोलो। अगर आप कहोगे मेरा प्रधानमंत्री तो विपक्ष भी वैसे ही बोलेगा, फिर आप कहोगे आज देश के प्रधानमंत्री आप ऐसे क्यों बोलो। आप बोलो हमारे प्रधानमंत्री, सबसे पहले संशोधन। दूसरा जो आप अभी बात करें, मोदी जी ने कहा बोला, कंचन ने बिल्कुल सही कह रही है, मोदी जी ने मुसलमानों का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर ये कहा ज्यादा बच्चे जो पैदा कर रहे हैं वो घुसपैठिए। और राजस्थान में बांसवाड़ा में अप्रैल में कहा चुनावी सभाओं में, और चुनावी सभाओं में बहस मंगलसूत्र सब था, उस पर नहीं जाना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से भाषण दे रहे हैं। आज की राजनीति में आप देखिए शाब्दिक आचरण का तो कहीं पालन ना मोदी जी कर रहे, ना कोई विपक्ष के नेता कर रहे। उस पर चर्चा का बात नहीं। असली बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जो बात कही है चाइनीज माल के लिए कही, किसके लिए कही, तो वो शाब्दिक आचरण में आ जाएगा। बेसिक बात यह है कि हेमंता बिश्वास ने जो विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ हेमंता के सदन के नेता के रूप में कि नमाज विधानसभा में नहीं पढ़ी जाएगी, और क्यों नहीं पढ़ी जाएगी मैंने उस पर भी 2-3 दिन से डिबेट। प्रोडक्टिविटी, तो भाई ये विधायक आज के सांसद क्या प्रोडक्टिविटी देश को दे रहे हैं, सबको पता। वरुण जी आप बहुत सीनियर नेता है सर, और कल भी हमने इसी टॉपिक पर डिबेट किया था। मैं आज इस टॉपिक पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, वरना मैं सवाल पूछता कि देश की किस विधानसभा में ऐसा है सर। आप लोगों की कई जगहों पर सरकारें हैं, वहां पर क्यों नहीं लागू कर देते 2 घंटे का 4 घंटे का जुमा ब्रेक? सर जुमा ब्रेक बंद हुआ है, कोई मुस्लिम विधायक उठकर जाएगा नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं कहा जाएगा कि आप जा नहीं सकते हैं। कई सारे सांसद यहां पर अवेलेबल रहते हैं। एलओपी बनने से पहले राहुल गांधी की उपस्थिति कितनी थी, अगर वो आपके सामने रख दूंगा तो सर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो एब्सेंट होकर जाकर नमाज पढ़ी जा सकती है 2 घंटे के लिए, बात नहीं है सर। डिबेट उससे आगे की है वरुण जी, सर डिबेट उससे आगे की है। मैं ये पूछ रहा हूं सर, ये रेसिस्ट कमेंट क्यों? अगर तेजस्वी यादव ने वर्जन कहा और वो रेसिस्ट के दायरे में नहीं आता है, एक बार को मान भी लिया जाए, लेकिन चाइनीज जैसा दिखना तो रेसिस्ट आएगा ना। और ये तो सैम पित्रोदा को इस्तीफा तक देना पड़ा था, कांग्रेस के कई नेताओं ने खारिज किया था। तो आप लोगों के पूरे विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठता है। फिर मैंने आपको पहले भी कहा, पिछले 10 साल में मोदी काल में शाब्दिक आचरण का हनन हुआ है, राजनीतिक सामाजिक मर्यादाओं का हनन हुआ है। आप नहीं देखेंगे आपके नेता, अगर आपके नेता शाब्दिक आचरण का, आपके नेता अगर शाब्दिक आचरण का विरोध करते नजर आए तो उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है कि भारत में जन्म लेता है उसको शर्म आती है। फिर आप मोदी जी भी चर्चा कर लीजिए, सैम पित्रोदा गलत है तो मोदी जी भी गलत है। सर कोई गलत बोलेगा तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या वरुण पुरोहित जी? नहीं तो जब प्रधानमंत्री बोल देंगे तो सबको अपने आप ही, जब अच्छा सबको हक मिल गया। नहीं बहुत सही बात है, नहीं बहुत सही बात है। प्रधानमंत्री ने कभी कुछ बोल दिया तो सबको मौका मिल गया। नहीं कभी कुछ क्या, लगातार हो रहा है 10 साल में। अटल जी की सरकार में तो नहीं होता था। ठीक है, अटल जी के सामने तो, अटल जी के समय तो ऐसे कोई शाब्दिक आचरण। फिर वही बात है, आप अपनी गलती के लिए भी दूसरों को दोषी बताइए। भंडारी आऊंगा, बाकी 2 मेहमान वेट कर रहे हैं, उनसे कर लीजिए। ठीक है सर। हाँ विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी से भी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं जी, ये एक रेस छिड़ी हुई है जी कि बीजेपी को कम्युनल साबित कर दीजिए जी, बीजेपी को सबसे सांप्रदायिक पार्टी करा दे दीजिए। आपकी पार्टियों के मैनिफेस्टो में कब क्या रहा जी, उस पर कुछ नहीं देखना है, आपने गिरबान में झांकना नहीं है जी। नहीं देखिए, हमारा ये मानना है, बात कम्युनल सांप्रदायिक ये तो एक चीज हो गई। बेसिकली व्हाट इज द आइडियोलॉजी और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, डिबेट इस पे होनी चाहिए पांडे जी। कि आपके हिसाब से आइडिया ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए। संघ के हिसाब से जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया से, कम्युनिस्टों के आइडिया ऑफ इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। उसमें एक पुरानी संस्कृति की बात कही गई है, उसके रेपिटेशन की बात कही गई है, इमिग्रेशन को एक्नॉलेज नहीं करते, नए कल्चरल इनपुट्स जो कंट्री में आए हैं एक्नॉलेज नहीं करते। कर हमारे सिख भाई, हमारे पंजाबी भाई, हमारे तेलुगु भाई जो अमेरिका कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, उनसे 500 साल बाद उनके वंशजों से अगर बोला जाएगा कि साहब यू डोंट बिलोंग टू दिस कंट्री, तो ये लॉजिक नहीं होती है। और कहीं ना कहीं उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए माइनॉरिटीज का सप्रेशन एक तरीके से कहीं ना कहीं होता है। बहुत सी चीजें, अब मैं बताता हूं आपको, बताइए कैसे हो रहा है। बहुत सी चीजें जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है, उसी पे उसमें माइनॉरिटी से सेपरेशन कैसे हुआ, आऊंगा प्रदीप जी। एक करण वर्मा के पास। ये कंट्री, द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इस देश का जो सबसे खूबसूरत बात है, जो कम्युनिस्ट रशिया में स्टालिन तक कहा करते थे, वो ये था कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हिंदुस्तानी प्रेम से रहते हैं। ये हमारे कंट्री का एक स्ट्रेंथ रहा। कहां प्रेम खराब हो गया सर? लेट मी स्पीक। सहार के पीछे है, स्टालिन को कोट कर रहे हैं आपकी डिबेट में एक लोकतांत्रिक देश में। लेट मी स्पीक नाउ, लेट्स टॉक आइडियोलॉजिकली नाउ। अब कैसे आपका हमारा देश टॉलरेंस पे चलता है भाई। नवरात्रों का समय आया,
नवरात्रों के समय में हिंदुओं में माता की पूजा होती है, बहुत सी जगहों में मैंने देखा है कि नॉन वेजिटेरियन शॉप्स अपने आप बंद कर देते हैं मुसलमान। एक टॉलरेंस की भावना है, चलता वाला हिसाब है। रमजान पे तो किसी ने नहीं बोला ना, उन्होंने कभी डिमांड नहीं करी कि आप बंद करिए लेकर के इवेंट्स को। तो उसमें क्या बंद होगा? सुनते रहिए सर। अब आप हिंदुओं सर फिर आप कहां रमजान तक पहुंच गए, कहां रामनवमी तक और दुर्गा पूजन तक पहुंच गए? विवेक जी सर लेट मी स्पीक। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पे नहीं सर, आप क्या चाहते हैं? एक मिनट विवेक जी आप क्या चाहते हैं? रमजान में क्या बंद हो जाए? मैं ये चाहता हूं कि इस देश में टॉलरेंस रहे। नहीं सर, रमजान में क्या बंद हो जाए? दोनों विवेक श्रीवास्तव जी, रमजान में क्या बंद हो जाए ना सर? आप बताइए सर, मैं जानना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फोर्स करेंगे हिंदुत्व के नाम पे कुछ, सर अभी हिंदुत्व छोड़ दीजिए ना सर, रमजान में क्या बंद हो जाए वो बताइए, क्या चाहते हैं? ये डिमांड है कुछ जगहों पे कि भैया हमारे ये हिंदू शहर है या हमारे ये, अरे सर हिंदू मुस्लिम शहर की बात मत करिए, रमजान में क्या बंद हो जाए ये बताइए। 20 seconds रमजान में क्या बंद हो जाना चाहिए? भैया, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक लाइक दिस। आइदर यू गिव मी 20 सेकंड, डोंट इंटरप्ट। नहीं आई एम गिविंग यू 1 मिनट। यस, लेकिन मुझे बताइए रमजान में क्या बंद हो जाना चाहिए? उसी के ऊपर अगर आप नवरात्रों के समय में कहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन खाना और इस कॉलोनी में बकरा कटना अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता, क्योंकि हम हिंदुओं का त्योहार है और उसको वहां के मुसलमान मानते हैं प्रेम पूर्वक, क्योंकि टॉलरेंस इस कंट्री की एक भावना रही है और रहनी चाहिए। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में आएंगे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के, तो क्या रमजान में शराब की दुकानें इस देश में बंद होंगी? ये मैं कहना चाहता हूं। मांग उठाइए सर, मांग उठाइए, नहीं होनी चाहिए। मांग उठाइए अगर आपको लग रहा है तो। ये इलॉजिकल बात आपको लगता है कि रमजान में नहीं पूरे देश में। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा, अरे सर आपने कहा कि नवरात्र में कोई जानवर का वध नहीं होना चाहिए, तो पूरे देश में वध बंद? नहीं एक मिनट सर, बी स्पेसिफिक। क्या पूरे देश में वध बंद होने की मांग उठती है या स्पेसिफिक किसी जगह पर किसी रूट पर? मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं एग्जैक्टली वही बात आपसे कह रहा हूं कि इस देश में सारी कम्युनिटीज एक। सर आपने तो कह दिया करण वर्मा इन्होंने कि पूरे देश में ही शराब की दुकान बंद होने की मांग हो जाए, ये पूरे देश पर चलेगा। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि हिंदुइज्म के नाम पे अगर आप किसी चीज को थोपेंगे, नंबर ऑफ हॉलिडेज ऑफ हिंदू बताइए जरा। ठीक है करण वर्मा रिप्लाई करिए, फिर मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। आप बताएंगे मुझे कि हिंदुओं की कितनी छुट्टियां होती हैं एक साल में? असल में अरे सर कहां कंपैरिजन कर रहे हैं? कहां कंपैरिजन कर रहे हैं सर? कहां कंपैरिजन कर रहे हैं? फिर मैं पलट कर आपसे सवाल पूछूंगा सर कि इस देश में सरतन से जुदा का नारा किसी हिंदू ने लगा दिया क्या? सत्ता से जुदा, सरतन से जुदा लगाया किसी हिंदू ने? मुझे क्या पता किसने लगाया? लगाया किसी हिंदू ने? आप गारंटी लगाया सर? तो सर मत कंपैरिजन करिए। तो सर अगर नारा लगाया तो मुझे बताइए, नारा लगा तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव सुनाइए। मैं आपको लाइव शो में सुनाने के लिए बोलता हूं, आप सुनाइए। बीजेपी के आईटी सेल के वो लड़के जो एस पाई पकड़े गए थे, वो किस धर्म के थे? मैं बोल सकता हूं राकेश जी? वही बात है, चलिए रुकिए। करण वर्मा हिसाब से आप नहीं सर, मैं धर्म नहीं देख रहा हूं। आपने कहा कि क्या चीज? सारे मुसलमान कहते हैं सरतन से जुदा। मैंने कब कहा? बिल्कुल नहीं कहा। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान कहते हैं सरतन से जुदा। मैक्सिमम मुसलमान ठीक है, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जिन्होंने उठकर खड़ा होकर सरपंच से जुदा का नारा लगा दिया और कर भी दिया। और ये रेसिस्ट कमेंट नहीं था, और ना सैम पिट्रोडा का कमेंट रेसिस्ट था। ठीक है, इस देश में